उन्होंने मुझसे कहा है वो कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे। कह रहे थे पापा बस एक बार मम्मी से बात करा दो। नहीं कमलेश, बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। मैंने समझा दिया है उन्हें, तुम भी मान जाओ। वो बच्चे हैं तुम्हारे। तुम्हारी याद आती है तो मुझसे अपनी दादी से लिपट लिपट कर रोते हैं बेचारे। भरत, तू यहाँ मेरे घर तक पहुंच गया तू? हाँ? वो यहाँ पे सिर्फ बच्चों से बात कराने के लिए आया है। और तुझे भी मजा आ रहा ना मेरी पीठ पीछे ये सब करके? भरत ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों को सिर्फ हल्का से बात करनी है। अपनी नौटंकी बंद कर। बच्चों का नाम लेके मतलब ब्लैकमेल कर रहा तू? चल निकल यहाँ से। भरत जाने दो। चल। भरत, अलका से दूर रहना। अपने बच्चे खुद संभाल। अलका बच्ची नहीं है, उसने जो करना था उसने किया है। दोबारा इसके आसपास दिखा ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो तुम्हारी ये चेन उसी झगड़े में गुम हुई थी या तुम दोबारा अलका से मिलने गए थे? नहीं, इसी झगड़े में। मुझे अगले दिन उसका पता चला तो मैं फिर से भरत के घर गया। बड़ा आदमी है तू, मार खाने के बाद भी कुत्ते की तरह घूम के वापस आ गया। कोई शौक नहीं मुझे उसके पीछे घूमने का। रख उसे अपने पास। कल जब तूने मेरी कॉलर पकड़ी थी, मेरी गोल्ड की चेन यहाँ गिर गई थी, वही लेने आया हूँ। कोई चैन नहीं है तेरी यहाँ पर। चल निकल यहाँ से। कमलेश, यहाँ कोई चेन नहीं गिरी तुम्हारी, प्लीज जाओ यहाँ से। चलो। तो हो सकता है तुम्हारी चेन भरत को मिल गई हो। शायद, लेकिन भरत से ना अलका ने पूछा ना मैंने पूछा। अब आप बोल रहे हो तो मुझे पक्का यकीन है वो चेन भरत को मिली और उसने छुपाई। लेकिन अगर चेन भरत को मिली थी तो ये चेन गोपाल की डेड बॉडी के पास कैसे पहुंची? सर मुझे कैसे पता होगा सर, मैं गोपाल को जानता तक नहीं। इस कमलेश सिंह के बारे में क्या जानती हो? गया बिहार का रहने वाला है। नहीं मैडम, मैं इन्हें नहीं पहचानती हूँ। गोपाल ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया? नहीं मैडम। कौन है ये? साहब बात तो सही है, भरत गुस्से वाला तो है और अपनी बीवी को लेके कुछ ज्यादा ही चौकन्ना रहता है। मतलब? मेरी बहन की शादी तय हो गई है भाभी जी। अरे वाह, बधाई हो मोहन। आपको और भैया को दोनों को आना है। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। अरे भरत, काम नहीं है घर में? अरे मोहन अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आए थे। तो कार्ड ले रही है ना, अंदर जाओ। ऐसा इसके बाद क्यों कर रही थी उससे? भरत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गए हो तुम? हाँ, पता नहीं पहले से ऐसे थे अब। क्या मजाल कि अलका किसी भी मर्द के साथ बात भी कर ले। मर्डर वाले दिन कुछ देखा था क्या मुन्ना? या दुकान पे कुछ हुआ था? या कोई बुलाने आया था दारू पीने के लिए? हाँ, एक आदमी आया था मैडम, उसकी कुछ बात हो रही थी गोपाल सेठ से। कौन था वो? क्या बात हो रही थी? क्या बात हो रही थी ये तो मैंने नहीं सुना, पर दोनों बहुत गुस्सा थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे एक दूसरे को। लेकिन मैंने उस आदमी को उस दिन पहली बार ही देखा था। अच्छा ये देख तो, ये था वो। ऐसे क्या देख रहे सर? सर मैं बता चुका हूँ सब कुछ। याद है मुझे, अच्छी तरह से याद है कि तूने क्या बताया था। जो जानता था सर वही बताया है। यही कहा था ना तूने? तो गोपाल को जानता तक नहीं, उससे कभी मिला भी नहीं। हाँ सर। तो जिस दिन गोपाल का मर्डर हुआ तेरा भूत गया था उसकी दुकान पे झगड़ा करने? हाँ मैडम, यही था। श्रेष्ठ प्रजापति, अब अगर एक झूठ और बोला ना तो तेरे सर से प्यार का भूत हमेशा हमेशा के लिए उतार दे। बोल सच क्या है? सर मैं मिला था गोपाल से, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस उसको समझाने गया था कि उसकी हरकतों की वजह से काजल बहुत परेशान रहती है, पर वो उल्टा मुझे पे दोष जमाने लगे सर। मुझसे मेरी बीवी के बारे में बात कर रहा है। साले तू है कौन बे? देखो गोपाल, मैं झगड़ा करने नहीं आया, बस एक बार मेरी बात सुन। अबे अपना मुंह बंद रख और पहले ये बता तू है कौन हमारे बीच में आने वाला? मैं तुम्हारे बीच में नहीं आ रहा हूँ भाई, मैं बस तुम्हें इतना समझाना हूँ कि तुम्हारी छिचोरी हरकतों की वजह से काजल बहुत परेशान रहती है। ए, औकात में रह और मुझे मत सिखा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोबारा मेरी बीवी का नाम अपने मुंह से मत निकालना। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या तुम्हारी वजह से कितनी परेशान रहती है काजल? तो तुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है उसके लिए? देखो गोपाल, गलत बात मत करो, वो मेरी अच्छी दोस्त है, ठीक है ना? इससे पहले कि तुम्हारी सारी दोस्ती झाड़ दूं ना, निकल इधर से और दोबारा दिखना मत। चल। तो उसने जो तेरी बेइज्जती की उसी रात तूने उसका मर्डर करके उसका बदला ले लिया? नहीं सर, मैं रात में उससे मिला ही नहीं। उसकी दुकान से मैं सीधा अपने घर चला गया था
और काजल को मैंने फ़ोन करके बताया इस बारे में, और अगले दिन जब मुझे पता पड़ा उसका खून हो गया तो सर मैं घबरा गया। तूने तो कुछ नहीं किया, फिर क्यों घबरा गया? सर मेरा झगड़ा हुआ था ना उसके साथ, और काजल ने मना किया था मैं आप लोगों को कुछ भी बताऊं। तुमने उस बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? मतलब सब में काजल भी शामिल है? नहीं सर, वो बस चाहती थी मैं इन सब चक्करों में ना पड़ूं, क्योंकि वो भी जानती है मैंने कुछ नहीं किया सर। और गोपाल जैसे कर रहा था आज नहीं तो कल उसके साथ ये सब होना ही था। भरत, कहाँ चली जाते हो इतनी रात में? बाहर से आवाज आई थी, देखने गया था। बहुत थक गया आज। क्या हुआ तुम्हें? कल पुलिस ने बुलाया है। हाँ तो परेशान क्यों? बताया है ना क्या बोलना है। आखिरकार इस साजिश के बीच खड़ी अलका गोयल उर्फ अलका सिंह से पूछताछ हुई। देखने में भले ही किसी भी चीज में उसकी भागीदारी ना लग रही हो, लेकिन शायद ये सारी की सारी साजिश उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। क्या अलका सिर्फ एक बेखबर मोहरा थी, या फिर इस साजिश के पीछे अलका का ही चालाक दिमाग था? आप लोग मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं सर? मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अरे नहीं अलका जी, आपको तो हमने बस ऐसे ही बुला लिया। हमने सोचा आपके नए नवेले पति भरत और पुराने पति कमलेश दोनों को हम थाने की चाय पिला चुके हैं, बस सिर्फ आप बची थी। सोचा आपको ही बुला लेते, एकदम सेंटर में जो आप हो। गोपाल, भरत, कमलेश सबसे कनेक्टेड हो। सर कमलेश ने क्या किया है? उसने कुछ नहीं किया, वो बेचारा तो खुद विक्टिम है। उसकी गोल्ड चेन जो मिली है क्राइम स्पॉट से, वही गोल्ड चेन जो भरत से झगड़ा करते वक्त आपके घर में गिर गई थी। अभी गया काम से, और पुराना पति कमलेश भी परेशान नहीं करेगा। एक तीर दो निशाने। मेरी बीवी को छेड़ेगा तू? नहीं सर, भरत किसी का मर्डर नहीं कर सकता। मैंने तो किसी का नाम ले लिया, भरत का नाम तो तुम ले रही हो। अब जब नाम ले ही रही हो तो ये भी बता दो कि भरत से कब और कैसे मिली। 1 साल पहले मिली थी। कमलेश दुकान के काम से काफी दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, तब मैं ही सब कुछ देख रही थी। राजू, ये वाले कपड़े साइड में रख। ये एक मिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ? उसके पहली बार छूते ही मुझे वो एहसास हुआ था जो इतने सालों में कमलेश के साथ कभी नहीं हुआ था। तुमने भरत को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं सर, मुझे डर लगता था कि कहीं मैं भरत को खो ना दूं। लेकिन भरत को पाने के बाद भी मैं अपने बच्चों को भूल नहीं पाई। इसलिए भरत से छिपकर मैं कमलेश से बात करने लगी। तो आखिर ये झूठ का घड़ा फूटा कैसे? मैं यहाँ सिर्फ बच्चों के लिए आया हूँ अलका, प्लीज एक बार बात कर लो। बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हो कमलेश? मैं बच्चों से नहीं बात कर पाऊंगी। क्यों नहीं? वो बच्चे हैं तुम्हारे। मैं वादा करके आया हूं उनसे, इस बार उनकी मम्मी जरूर उनसे बात करेगी। कौन है ये अलका? किसके बच्चों से बात करने के लिए कह रहा है? भरत, वो अलका मैं पूछ रहा हूँ कौन है ये? मैं इसका पति हूं भरत। क्या क्या बकवास कर रहा है ये? भरत, वो मेरा डिवोर्स नहीं हुआ था। और हमारे 2 बच्चे भी हैं। निकल, चल निकल यहाँ से। धक्का मत दे भाई। देख अभी प्यार से बोल रहा हूँ, पर लात मार के बाहर निकालूंगा। चल। अरे बोला ना एक बार, धक्का मत दे। मेरे घर पे खड़ा होके मुझे धमकाएगा? निकल।
अलका मेरी बीवी है, सपने में भी उसके बारे में सोचना मत, वरना वहां पर भी आके मारूंगा तुझे। प्यार करती है उससे? फिर जाना उसके साथ, तो अभी निकल जा। नहीं भरत, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे यही रहना है तुम्हारे साथ। रुका, मुझे छोड़ के मत जाना कभी। नहीं भरत, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तो भरत ने जब तुम्हें तुम्हारे पहले पति कमलेश के साथ देखा, उसके दिल में डर बैठ गया कि तुम उसे छोड़कर कहीं कमलेश के साथ वापस ना चली जाओ, और इसी डर की वजह से उसने गलत फैसला लिया। ऐसा गलत फैसला सर? दिव्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनकी आपस की कहानी भी उलझी हुई है, और रही बात अलका और भरत की गोपाल से कनेक्शन की, तो उस छेड़छाड़ वाले कांड के अलावा इनका गोपाल से और कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा। तो शायद जितना हमें दिख रहा है भरत और गोपाल के बीच की दुश्मनी उससे कहीं ज्यादा है। मेरी गुड्डू से बात हुई, भरत की हार्डवेयर शॉप पे काम करता है। भरत भाई थोड़ा गुस्से वाले तो हैं, पर उनका दिल भी उतना ही साफ है। दिल अपने पास रख गुड्डू, मुझे गुस्से के बारे में बता। अब क्या बताऊं मैडम, 2 हफ्ते पहले की बात है। अरे हेलो, भरत कहाँ है? भरत कहाँ है? सेठ तो नहीं है, आप लोग कौन है? भरत को समझा देना, थोड़ा हिसाब में रहा करे, नहीं तो अगली बार से ना हमारी लाठी उसका सर होगा, समझा? मैंने बताया भरत भाई को कि गोपाल के आदमियों ने किया है ये। तुझे कैसे मालूम चला कि वो गोपाल के आदमी थे? क्योंकि उनमें से एक आदमी पहले गोपाल की दुकान में काम करता था, मैं पहचान गया था उसे। मतलब भरत जानता था कि उसकी दुकान गोपाल ने तोड़वाई? तो क्या भरत ने गुस्से में गोपाल से बदला लिया? सब भरत के गुस्से का भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। दिव्या, मुझे लग रहा है कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है, जो नहीं है हमें वो दिखाया जा रहा है। हालांकि इनमें से किसी के भी खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन सुरेश, काजल, अलका और भरत सबके पास मर्डर का मोटिव है। लेकिन क्राइम सीन से हमें कमलेश की गोल्ड चेन मिलती है। सब इनमें से जो कोई भी है बहुत चालाक है। सिर्फ इस गोल्ड चेन के अलावा हमारे पास कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। दिव्या, हम अभी तक वही देखते आ रहे हैं जो हमें दिखाया गया है। हालांकि इस केस में एक तीर से 2 निशाने तो लगाए गए, पर मुझे लगता है कि सब दिखावा था। एक बेगुनाह को फंसाने के लिए दूसरे बेगुनाह का कत्ल किया गया। गोपाल का सिर्फ इस्तेमाल हुआ अपना मतलब निकालने के लिए। शिकारी बहुत शातिर है। क्या समझे भरत? नहीं समझा सर, पर सर मैंने गोपाल को नहीं मारा है। हम जानते हैं भरत, पर तुम नहीं जानते। ये सारी साजिश तुम्हारे लिए रची गई थी, क्यों कमलेश? मुझे क्या पता सर। प्लानिंग तो बड़ी फुल प्रूफ की थी तुमने, मेहनत भी बहुत की होगी, पर फिर भी एक बात भूल गई। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है। कमलेश सिंह को जानता मुन्ना? नहीं मैडम। अच्छा, इसको ध्यान से देख। इसको देखा है गोपाल के आसपास या दुकान के आसपास? हाँ मैडम, इसको तो देखा है। अभी 20-25 दिन पहले ये दुकान पर आया था। मतलब कमलेश ने ये सारा नाटक सिर्फ मुझे फंसाने के लिए किया? ऐसा भी कह सकते हैं, पर हकीकत यह है कि कमलेश ने सारा नाटक अलका को वापस पाने के लिए किया। क्या करता सर? प्यार करता था उससे, मेरी बीवी थी वो, मेरे बच्चों की माँ थी वो, हर हालत में उसे पाना चाहता था सर। जब उसने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने वो मौका नहीं छोड़ा, अपने बच्चों के बहाने उससे मिलता रहा, साबित करना चाहता था मैं बेहतर हूं उसके लिए। लेकिन फिर एक बार ये भरत बीच में आ गया, इसलिए तूने उस गोपाल को मार दिया ताकि भरत फंस जाए। हाँ, तुमने गोपाल को ही क्यों मारा? तुम गोपाल को कैसे जानते थे? अलका का पता चलने के बाद मैं छुप छुप के उस पे और भरत पे नजर रख रहा था। जिस दिन भरत और गोपाल का झगड़ा हुआ, मैं वहीं था, सब देख रहा। अगली बार अकेले में मिल गया ना, चांद से मार दूंगा तुझे। वहां सब लोग भरत के गुस्से के बारे में ही बात कर रहे थे। मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलता था। मैंने प्लान बना लिया जिसमें गोपाल की जान जाती, उसके लिए भरत फांसी पर चढ़ जाता, आखिर में मैं और अलका ही बचते। तो तुमने गोपाल की डेड बॉडी के पास अपनी गोल्ड चेन क्यों छोड़ी? उससे तो शक तुम पर ही जाता। इसलिए सर मैंने भरत के साथ झगड़े वाला प्लान बनाया, ताकि मैं कह सकूं मेरी चेन भरत के घर पे खो गई थी, जिसका इस्तेमाल भरत मुझे फंसाने के लिए कर।
मैं साफ साफ बच जाता। कल जब तूने मेरी कॉलर पकड़ी थी, मेरी गोल्ड की चेन यहाँ गिर गई थी, वही लेने आया। और गोपाल को अपने साथ दारू पीने के लिए कैसे मनाया? दोस्ती की, धंधे वाली दोस्ती। गोपाल भाई, बोलो भाई क्या चाहिए? आप चाहिए गोपाल भाई, आपका दिमाग चाहिए। आपकी जितनी बड़ी दुकान खोलना चाहता हूं मैं भी। मैं जानता था गोपाल को फंसाने के लिए उसको लालच देना पड़ेगा। मैंने उसे इंदौर में ही अपनी नई दुकान में अच्छी पार्टनरशिप का लालच दिया। 100% पैसा मेरा और उसमें 50% पार्टनरशिप उसकी। ये आइडिया सुन के उसका दिमाग बंद हो गया। मेरा काम बन चुका था। उसके बाद भी मैं उसको 1-2 बार और मिला। तो गोपाल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड में तुम्हारा नंबर कैसे नहीं मिला हमें? क्योंकि मैंने उसे अपना नंबर दिया ही नहीं। मैं जानता था मोबाइल से पुलिस आसानी से पकड़ लेती। तो फिर गोपाल के साथ कांटेक्ट कैसे मैनेज किया? जब भी जरूरत होती थी मैं उसे पीसीओ से फोन कर लेता था। फिर वो दिन आया जब मुझे इस काम को अंजाम देना था। मैंने उसे पीने के लिए बुलाया। वो भी फ्री की दारू के लिए रात को भागा भागा चला है। मैं नहीं पी रहा था, लेकिन फ्री की दारू थी तो उसने पेट भर कर पी। तो भैया चढ़ गई, घर भी जाना है, फिर मिलते हैं हम। फिर मैंने उस पर इतने वार किए कि लगे कि भरत ने गुस्सा निकालने के लिए ये मर्डर किया है। फिर मैंने अपनी गोल्ड चेन वहीं छोड़ दी। मैंने सोचा एक बार भरत पुलिस की रडार में आ जाए, बाकी का काम इसका गुस्सा ही कर देगा। इतना बड़ा षड्यंत्र रची, एक बार भी तुम्हारे जहन में यह बात नहीं आई कि जुर्म से किसी का भला नहीं होता? कमलेश के मन में पल रही बदले की भावना ने उसे कातिल बना दिया और वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। जहां एक तरफ गोपाल ने अपनी जिंदगी खो दी, वहीं दूसरी तरफ अलका और भरत जैसे भी थे, चाहे वो कितने भी गलत थे, पर जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का उन्होंने एक साथ सामना किया। तो उन्होंने मिलकर तय किया कि वो अलका और कमलेश के बच्चों पूनम और विक्रम को माँ बाप दोनों का प्यार देंगे और उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये बहुत जरूरी होता है कि हम जो चाहते हैं उसके बारे में हम पहले से अपना दृष्टिकोण तय कर लें, क्योंकि कोई भी भटकाने वाली बात हमें अपने लक्ष्य से दूर और अपराध के नजदीक कर सकती है। कमलेश अलका को वापस लाकर अपना परिवार पूरा करना चाहता था, लेकिन अलका को भरत के साथ खुश देखकर वो अपने लक्ष्य से भटक गया और उसे वापस पाने की बजाय उसके मन में भरत के लिए विकृत विचार उभरने लगे। नतीजा, उसने अपने बदले की भावना को पूरा करने के लिए एक बेकसूर की हत्या कर दी और कातिल बन गया। कमलेश का अलका और भरत पर गुस्सा जायज माना जा सकता है, लेकिन उसने जो गोपाल के साथ किया उसे किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। जरूरी है कि हम अपने लिए एक आदर्श रास्ता चुनें और हर हाल में उसका अनुसरण करते रहें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन भावनाओं में बहकर गलत फैसला ना करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अरे भरत, दोपहर में थोड़ा जल्दी आ जाओगी, मुझे 3 बजे शर्मा जी के यहाँ जाना है। अरे बाप रे, मीटिंग है मैडम की? फिर तो 3 बजे से पहले आना ही पड़ेगा। देखो काम है वहाँ, अगर लेट करोगे तो खाना खुद ही गर्म करके खाना पड़ेगा। समझ गया। आओ आगे तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। वैसे थोड़ा चलना भी हो जाएगा, बाजू वाली गली में तो है। चलो बाय। अरे मुन्ना, ये ले, जल्दी से लिस्ट ले और सामान पैक कर। दे रहा हूँ भाभी, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो भैया भी चले गए होंगे। अरे अभी दोपहर का खाना बनाना है। तेरी भैया की फरमाइश है, आज गट्टे की सब्जी बनेगी। जल्दी कर दे। बस 2 मिनट में सारा सामान लाया भाभी। जल्दी।
बेसन? बेसन भाभी, वरना गट्टे की सब्जी कैसे बनेगी? वैसे मुझे भी बहुत पसंद है गट्टे की सब्जी, मगर आपके हाथ से खाने में मजा आ जाता है। मतलब भाभी जी, आपके हाथ की सब्जी खाने में मजा आ जाता है। लीजिए भाभी आपका भाभी आपका सामान। भाभी जी 750। भाभी जी, हमें भी कभी घर बुलाइए गट्टे की सब्जी खाने के लिए, हैं? लो अलका, आ गया मैं। देख लो, अभी 2 भी नहीं बजे। अलका, लो आ गया मैं, और वो भी वक्त से पहले। अलका, क्या हुआ? कुछ नहीं, सर दुख रहा है मेरा, इसलिए खाना नहीं बना पाई। क्या हुआ है? कुछ कहा किसी ने? झगड़ा हुआ किसी के साथ? अलका क्या हुआ? और वो किराने वाला गोपाल, उसने क्या किया उसने फिर से। अबे अबे क्या कर रहे? अरे क्या कर रहे? अरे मेरी बीवी को छेड़ेगा तू? अरे सोच तो सही, तू क्या नशा वशा करके आया क्या? अरे मैंने नहीं छुआई तेरी बीवी को। नशे में तो तू ना डाला। तेरा चोर नशा उतार, चोर नशा उतार। मर जाएगा वो, मर जाएगा। शुक्र मना कि लोग खड़े हैं। अकेले में मिल के ना जान से मार दूंगा तुझे। हो गया यार, चढ़ गई है, घर भी जाना है, फिर मिलते हैं। गोपाल त्रिवेदी जैसे लोगों को समाज की गंदगी कहने में कोई हर्ज नहीं है। वो एक ऐसी विकृत मानसिकता का इंसान था जिसे महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने में आनंद महसूस होता था। मोहल्ले में हर कोई उसकी हरकतों के बारे में जानता था, लेकिन कभी किसी ने उसे टोका नहीं। अलका को भी गोपाल का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो अपने पति भरत के गुस्से से भी वाकिफ थी, इसलिए चुप रही। लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला गया तब जाकर ये चुप्पी टूटी। इसके बाद भरत और गोपाल के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आई, जो बढ़ती ही गई।